बिठा दिया और देखो गेट खुलते ही ये महाराज जी अंदर पहुंच गए। आ जाओ, खाना खा के अपना रख के बर्तन और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो कैसे देख रहा है कि मुझे फिर बाहर कर देंगे। हाँ, फ़ोन की लाइट दिख गई, आ जाओ जल्दी, देखो ये रही फ़ोन की लाइट दिखती परेशान हो जाता है ये। आ जाओ। गरम और मैं बियर करूँगी, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो आप बताना कि साड़ी कैसी है। कलर इसका कलर थोड़ा डार्क है और इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मतलब क्रीम कलर की है और बड़ी प्यारी लगती है ये साड़ी। बाकी मैं आपको वियर करके जब रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी के जाऊंगी और बाकी मैं जब पहन लूँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो वो भी रेडी हो रहे हैं और बस फिर हम निकलते हैं। बाकी सब निकल गए हैं, ये भी आ गए हैं, इनके साथ फिर जाते हैं। तो ये मैंने वियर की साड़ी और ये लुक है। तो आप बताना प्लीज़ कमेंट में कि कैसा है मेरा लुक। इस साड़ी में कंट्रास्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है, ब्लाउज और इसका मैरून पे ही क्रीम कलर जो आ रहा है ये, तो ये बहुत प्यारा लगता है, खिल के आता है एकदम से कलर, अच्छा लग रहा है। आप बताना और बाकी कि अच्छा लगा कि नहीं। और थोड़ा सा दे दे मेरी चप्पल। तो उसमें हुआ कि इसने मेरी चप्पल ले लिया। अक्सर दे क्या होगा, क्या होगा मुझे? जल्दी दिया बाहर समझ गया समझ गया। बाहर आने के लिए तैयार नहीं। मैं भगा के लाता हूँ। यही कोई बाउंड्रीज की है। देखा उसको पता है क्यों बंद है, उसे ये पता है मुझे बाहर करके फिर ये गेट लगा लेंगे। रन आएगा नहीं अंडा। फोन दे दे मुझे, फोन दे दे, अब तू खेल ले इसके साथ। क्या है दिखाइएगा। बड़ा गुस्सा देखा डैडी कुड़वा पेंगे। कैसे हो आप सब लोग? होपफुल आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर फंक्शन से आने के बाद फिर इवनिंग में जब मैंने खाना बनाया तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ से जब हम आए थे, और फिर मैंने खाना बनाने लगी थी। बस जैसे तैसे खाना बनाया, फिर कारपेट वगैरह मैंने साफ़ की थी नेक्स्ट मॉर्निंग जब, और बहुत ज़्यादा काम हो गया था सारी कारपेट, क्योंकि मैक्स के भी बाल वगैरह लगे हुए थे। कितना ही क्लीन कर लो फिर भी गंदगी जमी जाती है इनमें। फिर ये अच्छे से साफ़ करके इनको 3 कारपेट्स थी, तीनों को ही साफ़ करके फिर मैंने रखा था, और इनको अच्छे से झाड़ के इनकी डस्ट वगैरह सब निकाल के, और इसको फिर लपेट के मतलब अच्छे से रोल करके, क्योंकि अगर वैसे तय बना के रखते हैं तो ये ख़राब हो जाती है, तो इनको रोल करके और फिर मैंने बांध के अच्छे से और अलमीरा के ऊपर मैंने रख दिया था, आप देखना। और फिर मैक्स पीछे देखो, मैक्स वो वॉक के लिए कर रहा था, ज़्यादा ही जिद कर रहा था वो। और कारपेट बहुत हैवी थी बड़ी वाली, बाकी जो 2 छोटी हैं वो तो नहीं थी इतनी, तो उसको साफ़ करना और उसको झाड़ के अच्छे से रखना उसको थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, बट मैंने कर लिया था फिर भी। और ये देखो, ये इसको अच्छे से करके फिर मैं रख रही थी।
पे खड़ा बैठा बैठा ड्रामे कर रहा है। शांत हो जा, शांत हो जा बच्चा, ओ बच्चा। हाँ शांत हो जा, काम कर लूँ अभी थोड़ा सा। टाइम कितना हो रहा है? चल अभी 10 भी नहीं बजे। चुप बैठ आराम से, चुप। लेट गया भाई गुस्से में, गुस्से में लेट गया। अब मैं वैसे गुस्सा आ रहा है बहुत। तो वॉक मैक्स को वॉक पे ले जाने के लिए थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा इतनी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं जल्दी वॉक पे ले जाती हूँ मॉर्निंग में तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है फ्रेश होने में, खड़ा रहता है, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो मैं इसलिए फिर मैंने सोचा कि डस्टिंग वगैरह ही कर लेती हूँ। तो मैंने सारे सोफ़े वगैरह सब हटा के सारे क्लीन किए थे, क्योंकि सबके पीछे सप्ताह में भी अगर करती हूँ ना पीछे से सारा, तो डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो वो सारा मैं कर रही थी और मैं चुप लेट गया था। फिर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ चढ़ के मैं स्टूल पे, सीढ़ी मैंने नहीं लगाई थी कि स्टूल पे ही हो जाएगा, तो मैं उस पर चढ़ के और फिर मैंने तीनों कारपेट रख दी थी वहाँ पे। आ गई थी क्योंकि उस पर मतलब काफ़ी बड़ी है, उसका स्पेस है उसमें काफ़ी, तो तीनों कारपेट आराम से आ गई थी। बस मैं मैक्स को लेके जाती हूँ और साथ के साथ डस्टबिन भी लेके जाती हूँ, क्योंकि वो कूड़े वाले आ गए थे तो वो नीचे डस्टबिन भी लेके जा रही थी। और फिर वहाँ से आके फिर मैंने किचन वगैरह, वो बर्तन जो धुले थे रात के, वो सारे जमाए थे और वो किचन एक बार क्लीन की थी सारी। तो उसमें भी मतलब टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, 2-2 3-3 टाइम इतने बर्तन हो जाते हैं, फिर उनको जमाना, 2-2 बास्केट में आते हैं वो, और फिर उनको जमा के मैं सारा रख के फिर मैंने मॉपिंग की थी। फिर बर्तन वगैरह करके आज इन महाराज को भी नहलाना था, तो मंडे के दिन मुझे इतना काम हो जाता है, क्योंकि बाल भी धोती हूँ, तो इस वजह से फिर मैक्स को भी नहला देती हूँ। डस्टिंग का ज़्यादातर काम मैं मंडे को ही करती हूँ, मंडे और फ्राइडे जब भी मतलब बाल धोती हूँ तभी। और फिर इसको नहलाया मैक्स को। इसका दूसरा शैम्पू लेकर आए थे, क्योंकि इसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से इसका शैम्पू क्या, वो दवाई ही थी, एक शैम्पू भी था और लोशन भी था, तो उसको लगा के देखो थोड़ा रिलीफ तो हुआ था। अब देखो और बाकी पूरा होता है कि नहीं, कितनी बार लगाने में के बाद होता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया था मुझे। और फिर वो बालकनी में जो पानी जम जाता है उसको भी निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि उस पर जो मतलब उसका जो होल है वो थोड़ा छोटा है, तो उसको भी करने में मतलब मुझे वो ये मैक्स को नहलाने में और बालकनी साफ़ करने में मुझे 1 घंटा पूरा लग गया था। और ये महाराज जो है मैक्सो, ये पूरा आराम से, इतना पहले तो ये भाग रहा था जब मैं इसको शुरू किया पानी डालना, क्योंकि गर्म पानी से नहीं ला रही हूँ सर्दी में तो। और फिर जब इसको मैंने वो मतलब कोम्ब से ऐसे रब किया ना, मतलब तो इतने चैन से बैठ गया था फिर ये कि हाँ कोई करता ही रहे इसको आराम से। फिर इसने बहुत आराम से ये नहाया था। पूजा मेरी हो गई है, लेट हो गई हूँ आज बहुत, क्योंकि आज मैक्स को भी नहलाया था। और फिर जो कारपेट थी वो सारी मैंने साफ करके रखी है, क्योंकि अब सर्दियाँ चली गई हैं तो ऑलमोस्ट बेड के आगे जो बिछी हुई कारपेट वो सारी रख दी है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था अच्छे से साफ करने, ब्रश से सारा निकालना, धोने से तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने ब्रश भी निकाला तो झाड़ के अच्छे से डस्टिंग वगैरह और वैक्यूम करके रख दी। फिर अब मैं अपना नाश्ता ले रही हूँ। आज मंडे है तो आज मैंने फास्ट नहीं रखा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं वो है कि नहीं है, पर सिम्टम ऐसे ही हो रहे हैं मेरे को सर्वाइकल जैसे। और बाकी आज मैंने थोड़ा गर्मी थी, गर्मी लगी आज मुझे, तो मैंने आज तो ये गर्म दूध नहीं लाया, ऐसा है तो थोड़ा मोटा ही, पर
गर्मियों में भी पहन सकते हैं इसको, सर्दी का नहीं है ज़्यादा ही। और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। टाइम हो गया है 1:35, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मैंने आपको बताया, 1:35 हो गए हैं। और मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। और बाल भी धुले हुए हैं आज, क्योंकि जब मैं मैक्स को उसी दिन नहलाती हूँ जब मैं भी बाल धोती हूँ, और डस्टिंग का ज़्यादातर काम तभी करती हूँ। तो आज बहुत काम हो गया, तो रात को मैं सो भी नहीं पाई थी बिल्कुल भी, एकदम से नींद उड़ गई। और 6:30 बजे आँख लगी, 7 बजे अलार्म बज गया, आधा घंटा सोई हूँ। और जब से ऐसे ही काम में लगी पड़ी हूँ। अब शरीर बिल्कुल डाउन हो गया है। देखते हैं, अब दवाई लेनी पड़ेगी, पेन किलर खाना पड़ेगा। खा के नाश्ता करके पेन किलर ले लूँगी। सर्वाइकल की मैंने ले ली थी आधा घंटा पहले नाश्ते से। और फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनके लिए लंच वगैरह बनाना। तो मिलते हैं बाद में आपको। मैंने अभी कॉम किया है, गीले बालों में किया था, ज़्यादा गीले नहीं थे और इतने बाल नहीं टूटे हैं। मैं डर रही थी कि ज़्यादा टूटेंगे, इतने बाल लंबे बाल होते हैं तो टूटेंगे ही, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों का भी टाइम हो गया है, 2:30 बज रहे हैं, बच्चे भी आने वाले हैं। तो लेट के क्या करूँगी, सोच रही थी थोड़ा लेट जाऊँ, तो वो ये कॉम वगैरह करने में, बाल गीले बालों में लेटा नहीं जाता, तो वो ये कॉम वगैरह बाल सुखाने में इतना टाइम हो गया। कोई कैसे चौड़ के पड़ा है, नहा के आज ये सो गया। नाई की थी आज मैक्स ने, आज ये खुला हुआ है, मैंने खोल दिया था इसको गले से, ये यहाँ से भी खुला हुआ है, इसके गले में भी कुछ नहीं। फिर मैंने इसको कपड़ा उला दी, सोना बेबी है मेरा। इसके सारे कपड़े धोए हैं, इसके सारा गद्दा वद्दा सब साफ किया। अगर बच्चा पार्टी, आवाज़ तो आ रही है। अच्छे बच्चे नहीं है, मैंने सोचा बच्चे आ गए। स्कूल की बस है, किसी है स्कूल की बस, वो भी आने वाले हैं मेरे बस शैतान भी, नन्हे शैतान। और कल ये देखो, मैंने यहाँ से ये मैट हटा ली, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब खुला खुला एकदम। अच्छी लगती थी वैसे वो मैट भी, बट हटा दी ना। देखो ये जो स्पॉट है ना इस पर, ये पता नहीं किस चीज़ से हटेंगे। ये उसने काम किया था ना कारपेंटर ने, तो सारे फेविक्विक जो आती है ना उनकी, फेविस्टिक क्या आती है, वो बहुत हार्ड रहती है, तो वो हटी तो नहीं, मैंने खूब हटाई। अब ये पता नहीं किस चीज़ से हटेगा, थिनर भी डाल के हटाई, नहीं हटा। साफ़ करके मैंने सब रख दिए थे, दिखे भी होंगे अपने ब्लॉग में, देखना। और यहाँ पे भी हो गई जगह, और बच्चों की में भी हो गई, यहाँ पे भी लगा हुआ था ना। तो बेडशीट कितनी अच्छी लगती है ना। महंगी चीज़, वही बात है कि महंगी चीज़ ना अच्छी लगती हैं, दिख जाती हैं कि हाँ भाई महंगी है, तो ये है कि अच्छी है। और फिर ये सेट भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी चादर में बिल्कुल भी सिलवट वगैरह नहीं आती है एकदम से, क्योंकि ये यहाँ से मैंने दिखाया भी था आपको उस दिन ब्लॉग में, एक शॉर्ट जो बनाया था उसमें। ये फिर बच्चे पार्टी नीचे इवनिंग में, मतलब बर्थडे था इनके भैया का, और फिर बर्थडे इंजॉय कर रहे थे, बच्चा पार्टी, डांस चल रहा था इनका पूरा धमाकेधाम। और ये देखो जैसे तैसे इनको डांस आ रहा है, तो ये मज़े से पूरा कर रहे हैं, और फुल्ली इंजॉय किया बच्चों ने। और किट्टू ने पूरा चुन्नी में इस बार गाने पे डांस किया था, वो मैंने साइलेंट करके म्यूज़िक लगा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा फिर, इस वजह से। बट हाँ, बच्चे डांस कर लेते हैं, पर वही है कि फैमिली में मतलब शर्माते हैं, और बाहर तो और भी ज़्यादा शर्माएंगे। इनको बड़ा फोर्स किया तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत डांस किया ये, बट इन्जॉय पूरा किया इन्होंने बर्थडे में। और जब बच्चे डांस कर रहे थे तो ऊपर से मैक्स ग्रिल पे से झांक के ऐसे देख रहा था किसको भी आना है, और मतलब शोर करने लगा था, बहुत तेज़ करने लगा था। फिर इसको भी खोल के ले आए थे नीचे, तो ये मतलब चैन पकड़ रहा था कि मुझको छोड़ दो, अब बांधना मत।
तो इसके साथ बच्चे फिर लग गए और ये इतना मतलब खुश हो गया बिल्कुल कि हाँ बच्चों के साथ मिलके इतना खुश हो जाता है, आप देखना। और इसका जो टी शर्ट है वो पूरी आगे आ जाती है जो मैं पहनाती हूँ। अब मैं वूलन वाली नहीं पहना रही हूँ क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, बस ये कॉटन वाली पहना के और फिर इसको चादर से ढक देती हूँ जब सोता है तो। बाकी ये चादर अपने ऊपर नहीं रुकाता है और ये बार बार गिरा देता है। तो ये देखो टी शर्ट पूरी आगे आ गई है, बाकी पूरी पीछे हो जाती है, पर पता नहीं ये कैसे कर लेता है। और देखो कितना एंजॉय कर रहा है, ये कितना खुश है। इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।